अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो यूट्यूब फैमिली। एक दिन कंवल टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और उससे कहा, कंवल बेटा, साथ वाली आंटी रुबीना के घर से वो ले आओ। कंवल उठी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद कंवल कमरे में वापस खाली हाथ दाखिल हुई तो कंवल की अम्मी ने पूछा, कंवल बेटा, तुम वो लेकर नहीं आई? कंवल ने जवाब दिया, अम्मी, आंटी तो वो दे रही थी इसलिए नहीं लेकर आई। अगर वो ना दे रही होती तो मैं ले आती। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि कंवल की अम्मी ने क्या चीज मंगवाई थी? इस पहेली का जवाब जानने से पहले अपना जवाब कमेंट करें। इस पहेली का जवाब ये है कि कंवल की अम्मी ने झाड़ू मंगवाई थी। अब चूंकि रुबीना आंटी झाड़ू दे रही थी इसलिए कंवल नहीं लेकर आई। अगर वो ना दे रही होती तो कंवल ले आती। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। 2 दिन बाद कंवल की अम्मी की टांग में बहुत दर्द शुरू हो गया तो उन्होंने रोते हुए कहा, कोई मुझे अस्पताल ले जाओ, इतना शदीद दर्द हो रहा है। ये सब सुनकर कंवल के अब्बू कमरे में आए और कहा, रो मत, मैं डॉक्टर मारिया को फोन करता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर मारिया, कैसी हैं आप? मेरी बीवी की सीधी टांग में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, बताएं क्या करूं? डॉक्टर मारिया ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये नामुमकिन है, क्योंकि पिछले साल जब आपकी बीवी की एक्सीडेंट में सीधी टांग जाया हो गई थी तो मैंने खुद ऑपरेशन करके उनकी नकली टांग लगाई थी, तो दर्द कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से आपकी बीवी शायद काम न करने का कोई बहाना बना रही है। कंवल के अब्बू ने कहा, मेरी बीवी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो यूट्यूब फैमिली, अगर कंवल की अम्मी भी झूठ नहीं बोल रही, डॉक्टर मारिया भी झूठ नहीं बोल रही और कंवल के अब्बू भी झूठ नहीं बोल रहे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या आप बता सकते हैं? वो फैमिली मेंबर जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं उनके लिए इस पहेली का जवाब देना बहुत ही आसान है। इस पहेली का जवाब यह है कि कंवल के अब्बू ने 2 शादियां की हुई थी। एक्सीडेंट उनकी दूसरी बीवी का हुआ था और डॉक्टर मारिया भी उन्हीं के मुतालिक बात कर रही थी। दूसरी शादी के बाद जब कंवल की अम्मी को मालूम हुई तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई और कहा, कंवल के अब्बू, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बताओ मुझे कहाँ रहती है वो? ये सब सुनकर कंवल के अब्बू परेशान होकर सोचने लगे, अगर बता दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा, झूठ भी नहीं बोल सकता, ऐसा क्या कहूं कि कंवल की अम्मी को उसके सवाल का जवाब मिल जाए और कोई मसला भी ना हो। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि कंवल के अब्बू को जवाब में ऐसा क्या कहना चाहिए कि उन्हें झूठ भी ना बोलना पड़े और कंवल की अम्मी को उनके सवाल का जवाब भी मिल जाए? और इस पहेली का जवाब ये है कि कंवल के अब्बू को जवाब में कहना चाहिए, अपने घर पर। ऐसा कहने से कोई मसला भी नहीं होगा, उन्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और कंवल की अम्मी को उनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। कंवल के अब्बू का जवाब कंवल की अम्मी को इतना फनी लगा कि उनका सारा गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने कहा, मैंने आपको माफ किया और अपनी सौकन को कबूल किया, चलें अब हम उनसे मिलने चलते हैं। तो फिर वो सब घर वाले गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। कंवल की अम्मी ने अपनी सौकन से कहा, बहन, मैं चाहती हूँ कि अब हम सबको इकट्ठे एक ही घर में रहना चाहिए, तुम क्या कहती हो? तो सौकन ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर कंवल के अब्बू ने कंवल की अम्मी से कहा, इन्हें हर सवाल के जवाब में नहीं कहने की आदत है, तुम इनसे इस तरह सवाल पूछो कि इनका जवाब नहीं हाँ में तब्दील हो जाए। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि कंवल की अम्मी को किस अंदाज में सवाल पूछना चाहिए कि अगर उनकी सौकन नहीं जवाब दे तो भी उनका जवाब हाँ में तब्दील हो जाए? इस पहेली का जवाब शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और इस पहेली का जवाब यह है कि कंवल की अम्मी को पूछना चाहिए, बहन, क्या तुम्हें हम सबके इकट्ठा एक ही घर में रहने पर एतराज तो नहीं? तो उनकी सौकन जवाब देंगी, नहीं। इस तरह उनका नहीं जवाब हाँ में तब्दील हो जाएगा। इसी खुशी में सब बारबेक्यू करने साहिल समंदर पर पहुंच गए तो अचानक कंवल की अम्मी ने कहा, ओहो, मैं सामान में माचिस की डब्बी रखना तो भूल गई, अब आग कैसे जलाएंगे? तो कंवल के अब्बू ने कहा, इधर करीब तो कोई पत्थर भी नहीं नजर आ रहा, वरना उसी को रगड़कर आग जला लेते। तो कंवल ने कहा, अब्बू, मैं आग जला सकती हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ा था।
क्या आप बता सकते हैं कि आग कैसे जलाई जाएगी? इस तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि आग कैसे जलाई जा सकती है। और इस पहेली का जवाब ये है कि कंवल ने एक किताब में साइंस एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अगर कंवल के अब्बू की ऐनक को सूरज के सामने करके उससे निकलने वाली शुआओं को एक खास जगह पर मरकूज किया जाए तो हीट पैदा होने की वजह से आग जल जाएगी। तो YouTube फैमिली, अगर आपको ये रिडल एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।